नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं एक्सेल एरिना का बेसिक प्लस एक्सेल ट्यूटोरियल। आज भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके। तो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, या फिर अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल में आप देख सकते हैं मैंने मंथली इनकम का एक टेबल बना के रखा है, जहाँ पे नेम, कंट्री, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, सैलरी पर मंथ, इस हिसाब से मैंने डेटा को अरेंज करके रखा है। अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा डेटा काउंट जो है वो काफ़ी कम है, तो अगर कोई यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री है तो मैं बहुत ही आसान तरीके से उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास ये जो डेटा है इस तरह का हज़ारों के हिसाब से डेटा हो, तो उस टाइम पे अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री हो जाता है तो उसको मैनुअली ढूंढ के निकालना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक्सेल एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपके पास हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो अगर मान लीजिए आपके पास हज़ारों के हिसाब से डेटा हैं, जहाँ पे कुछ मल्टीपल एंट्रीज़ हो गया है, जो कोई कुछ मल्टीपल डेटा जो है वो डुप्लीकेट एंट्री हो चुका है और उसको आपको ढूंढ के निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक प्री डिफाइंड रूल होता है जिसको बोला जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये रूल को यूज़ करके आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर या रो के ऊपर ये रूल को अप्लाई करेंगे तो वो जो डेटा है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। एज एन एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उनका मंथली इनकम जो है, उनका सैलरी क्या है, उसका एक डेटा बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का नाम भी रखेंगे, उसमें एम्प्लॉय आईडी भी रखेंगे, उसका फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स और सैलरी कितना है वो रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक ही नाम का मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकता है, तो उस जगह पे अगर नेम के ऊपर आप डुप्लीकेट एंट्रीज डालेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। बट अगर आप एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ये रूल को अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड होता है। तो अगर आप एम्प्लॉय आईडी के ऊपर इस रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेम के ऊपर ये रूल को अप्लाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरा क्या कितना सारा डुप्लीकेट एंट्रीज है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए कॉलम को हाईलाइट कर रहा हूँ। ए कॉलम को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स के नीचे मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ बोल के ये प्री डिफाइंड रूल मिलता है। इसमें क्लिक करते ही एक छोटा सा विंडो ओपन होके आता है जहाँ पे दिखाता है कि ये फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन बोल के लिखा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, डुप्लीकेट और यूनिक बोल के। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो डुप्लीकेट एंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हैं या फिर जो यूनिक एंट्री है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अल्टीमेटली बात एक ही है, लेकिन हम लोगों का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि मुझे डुप्लीकेट एंट्रीज को निकालना है और उसको रिमूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, करके यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो मेरा डुप्लीकेट एंट्रीज है वो हाईलाइट हो चुका है। अभी मैं बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकता हूँ, ये डुप्लीकेट एंट्रीज को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइलाइट्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ रूल को यूज़ करके आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता हूँ कैसे आप कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करके हाईलाइट करना चाहें तो कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले तो जहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था उसके लिए सबसे पहले आप जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर या जहाँ पर भी आप ये रूल पहले वाला रूल को यूज़ किए हैं उस रूल को आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको जहाँ पे वापस से नया रूल को ऐड करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, वो रेंज को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाइए।
जाके वापस से हाईलाइट सेल्स रूल्स के नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन बोल के एक ऑप्शन प्री डिफाइंड रूल मिलता है। उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडिया पहले से लिखा हुआ है और इंडिया ऑलरेडी हाईलाइटेड दिख रहा है। यहाँ पे अगर मुझे अभी यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स टाइप किया तो देख सकते हैं आप यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सेल फाइल में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है उसको हाईलाइट करना है तो वो आप बड़े आसानी से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये दो रूल्स जो है बहुत ही यूज़फुल रूल्स है जिसको ज़्यादातर केसेस में यूज़ किया जाता है। और डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला रूल जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होता है जब भी हम कोई बड़ा डेटा लेके काम करते हैं, स्पेशली जब हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हमको डिफरेंट सोर्स से डेटा मिला है और उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करना है। उस टाइप का केसेस में ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में जानना है तो YouTube में जाके आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और सिमिलरली आप फेसबुक में जाकर भी हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए और फॉलो ऑप्शन में क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखने को मिले। तो मेरे तरफ से आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।